Hello students, good morning. Now we discuss class 7th, chapter 4, 8. And today's topic is applications of convection current. कन्वेक्शन करंट की एप्लीकेशन करते हैं अभी. देखिए ये हम पहले कर चुके हैं अभी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वेक्शन करंट? इट जस्ट मीन मूवमेंट ऑफ एयर. इसका मीनिंग क्या होता है अभी? मूवमेंट्स, इट मीन मूवमेंट्स ऑफ एयर. जैसे हवा जो होती है ना भी, वो कैसे मूव करती है, उसी को हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट. देखा आपने मोस्टली जैसे जो गर्म हवा होती है वे ऊपर की तरफ राइज करती है और ठंडी हवा जो होती है वे नीचे मूव करती है. तो मोमेंट ऑफ एयर को ही बोलते हैं हम कन्वेक्शन करंट. तो व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट? नाउ वी डिस्कस. एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे है भी वेंटिलेशन, यूजिंग वेंटिलेशन इन द रूम्स. देखो हम लोग अपने रूम के अंदर, अपने किचन के अंदर क्या करते हैं? वेंटिलेशन का यूज़ करते हैं. अब देखो ये क्या होता है, जैसे हमारा ये जैसे गेट मान लीजिए, इसके ऊपर ये जो लगाया हुआ अभी दैट इज़ द वेंटिलेशन. तो इससे क्या होता है देखो एक्चुअली में पता है, रूम के अंदर हमारे पास में जो गर्म हवा होती है ना वे ऊपर पहुंच जाते हैं कि क्योंकि गर्म हवा हमेशा कहाँ जाती है? ऊपर जाती है. तो जैसे जो हॉट एयर होती है, वे हॉट एयर जो होती है वे यहाँ से मूव कर जाती है आउटसाइड. और जैसे ही हम लोग नीचे वाले विंडो ओपन करते हैं या अपना दरवाज़ा खोलते हैं तो क्या होता है, बाहर की जो कूल एयर होती है वे अंदर मूव कर जाती है. तो हॉट एयर को जो बाहर निकालता है और ठंडी हवा को जो अंदर लेके आता है, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज वेंटिलेशन प्रोसेस. तो इसलिए हमारे घरों में या किचन के अंदर कुछ है ना वेंटिलेशन फैन भी लगाते हैं भी, तो वे जो हॉट एयर को आउटसाइड पुश कर देते हैं. तो देखिए क्या होता है, थ्रू द वेंटिलेशन हॉट एयर rises up and push outside and the cold air moves inside the rooms through door. हमारे जो दरवाजे होते हैं उसके द्वारा तो क्या होता है, जो कोल्ड एयर होती है वे अंदर मूव करती है और जो हॉट एयर होती है वे वेंटिलेशन से आउटसाइड मूव कर जाती है, जिससे हमारा रूम जो होता है वे ठंडा रहता है, यानी कि ठीक है ना. तो इसलिए हम अपने घरों में वेंटिलेशन का यूज़ करते हैं भी. एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ पे सेकंड देखिए, दैट इज लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज देखो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, ठीक है ना. तो देखिए ड्यूरिंग डे टाइम तो क्या होता है, जैसे मतलब सनलाइट जो होती है, सनलाइट फॉल्स ऑन लैंड एंड सी वाटर, ठीक है. तो जैसे दिन में जो सन की लाइट होती है वे क्या करती है, जैसे सपोज हमारे पास में ये लैंड का एरिया सपोज ये, ठीक है, दिस इज द मान लीजिए लैंड एरिया, और इधर मान लीजिए हमारे पास में क्या है, ये सी वाटर है, समुंदर मान लीजिए
दिस इज द सी। ठीक है, तो देखो ड्यूरिंग द डे टाइम क्या होता है, मान लीजिए जैसे हमारे पास में यहाँ पे सन, मान लीजिए दिस इज द सन, तो सन की लाइट जो होती है दैट इज फॉल ऑन द अर्थ, ऑन द लैंड और फॉल ऑन द सी। तो जैसे यहाँ पे दो हमारे पास चीज़ें हैं, एक और तो लैंड है, एक और सी है। तो ड्यूरिंग द डे टाइम क्या होता है, जो लैंड होती है दैट बिकम हॉट फास्ट, ये जल्दी गर्म होती है यानी कि, और इसलिए लैंड के पास की जो एयर होती है ऊपर वाली इट गेट राइजर, यहाँ की जो एयर है वे गर्म हो जाएगी और वे ऊपर की तरफ मूव करती है। ठीक है ना, एंड दिस मूविंग एयर प्रोड्यूस ए लो प्रेशर एरिया ऑन द लैंड, क्योंकि जैसे यहाँ की जो एयर थी वे तो ऊपर पहुँच गई, इनके ऊपर जाने से क्या हो जाएगा, जैसे जो एरिया हमारा यहाँ का इट हैज़ लो प्रेशर ऑफ द एयर, इट प्रोड्यूस द लो प्रेशर। ठीक है ना, अब इसे लो प्रेशर को भरने के लिए क्या करते हैं, जैसे समुद्र की तरफ से फिर हवा चलती है टुवर्ड द लैंड। ठीक है ना, सी टू लैंड जो एयर चलती है दैट कन्वेक्शन करंट इज कॉल्ड एज सी ब्रीज, उसे बोलेंगे सी ब्रीज। ठीक है ना, और ड्यूरिंग द नाइट क्या होता है, उल्टा होता है। देखो अभी ड्यूरिंग द नाइट ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि सपोज मान लीजिए हमारे पास में ये अर्थ है या कह लो कि लैंड है यानी कि, ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ सी, ये मान लीजिए हमारे पास में क्या है, सी का एरिया यानी कि। तो ड्यूरिंग द नाइट में हमारे पास में देखो सन तो होगा नहीं, ठीक है ना। अब उल्टा होता है, देखो क्या होता है ना कि एक्चुअल में जो लैंड हमारी होती है इट स्टार्ट टू कूल, ठीक है ना, यहाँ जो पानी है वे भी ठंडा होना चाहता है यानी कि, लेकिन जो लैंड है कंपेयर टू द वाटर इट फास्टली गेट कूल डाउन, यानी कि ये ठंडी हो जाती है, और हमारा जो वाटर होता है दैट इज हॉट, ये गर्म मान लीजिए, इट इज़ हॉटर देन द लैंड। तो कह लो कि ये जो एरिया हमारा यहाँ की एयर गर्म हो जाएगी, और एयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सी वाटर इट राइजर, ये एयर जो है वे ऊपर मुँह हो जाती है, और एयर के ऊपर जाने से क्या हो जाएगा, दैट प्रोड्यूस ए लो प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है ना, टू फिल दिस लो प्रेशर एयर स्टार्ट टू मूव फ्रॉम लैंड टू सी, यानी कि जो एयर होती है वे समुद्र की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, और दैट इज कॉल्ड एज लैंड ब्रीज, उसे बोलेंगे लैंड ब्रीज। तो कन्वेक्शन ऑफ एयर, मोमेंट ऑफ एयर फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग द नाइट इज कॉल्ड एज लैंड ब्रीज। तो these are the two application of convection current. One is the using the ventilation in the rooms, or second land breeze or sea breeze are the application of the topic. ठीक है ना, तो I hope you will understand the topic. You have to draw the diagram in notebook or learn it or learn the application. And thank you. Have a nice day.